क्या क्या नए सत्र में पूर्व निदेशक किरण कुमारी पासी के आदेशों का पालन नए सत्र से किया जाएगा? अर्थात जो पूर्व में जब किरण कुमारी पासी राज्य परियोजना निदेशक थी तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था, उस लेटर में क्या लिखा गया था उसको मैं आगे अभी वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 25-26 जैसा कि हम सभी को पता है कि कल से अर्थात 1 अप्रैल से जो है 25-26 शैक्षणिक सत्र पूर्व की तरह 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, परंतु यहाँ एक समस्या बनी हुई है कि पूर्व की तरह क्या विद्यालय अवधि भी होगा? अर्थात पूर्व में 6:30 बजे से 11:30 बजे तक विद्यालय अवधि हुआ करता था, परंतु विगत कुछ वर्षों से, ठीक है, परंतु विगत कुछ वर्षों से एक सूचना जारी किया गया था किरण कुमारी पासी के द्वारा। उसी में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक विद्यालय संचालन होता आ रहा है। उन्हीं के लेटर के द्वारा ये जो विद्यालय संचालन किस पत्र के आलोक में हुआ और इसमें स्पष्ट निर्देश क्या था, आइए उसको जानते हैं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में यदि नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे या थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या था किरण कुमारी पासी के लेटर में। तो देख पा रहे हैं साथियों, झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा 1/4/2022 को पत्रांक 871 में निर्देश दिया गया। क्या है देख पा रहे हैं, किरण कुमारी पासी के द्वारा राज्य परियोजना निदेशक सेवा में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक झारखंड, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, अर्थात ये जो सभी झारखंड राज्य के सभी के लिए था। क्या था विषय में कि विद्यालयों के, देख पा रहे, विद्यालयों के संचालन के संबंध में क्या संचालन करना था उसको आइए पहले हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ठीक है, क्या यहाँ जो कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं जो इस पर मंथन करने से विद्यालय का समय स्वतः अपने आप चेंज माना जाएगा या फिर इसमें आगे कुछ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। देख पा रहे हैं दोस्तों कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभागीय स्तर पर कोविड-19 तथा इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक विद्यालयों के बंद होने के कारण शैक्षणिक सत्र को आगामी 3 वर्षों के लिए, ठीक है, इसको बढ़िया से समझिएगा, 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। नई शैक्षणिक सत्र निम्नवत है। ये जो चिट्ठी है, ये जो पत्र है, यह जो निर्देश है, अगर देखा जाए नहीं तो ये तो मात्र 3 वर्षों के लिए है। अब ये 3 वर्ष के लिए क्या दिया गया था, कोविड-19 के समय में क्या दिया गया था उसको देखिए। पहला था कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 जो है दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ होने थे। ठीक है, सभी ने इसको प्रारंभ किया था। वहीं 23-24 का 1 जून 2023 से प्रारंभ हुआ था। सभी विद्यालय, झारखंड के सभी विद्यालयों का जो शैक्षणिक सत्र 23-24 में 1 जून से स्टार्ट हुआ था। अब रही बात सत्र 2024-25 में दिनांक 1 मई 2024 से प्रारंभ हुआ था, होगा है, वहां निर्देश दिया गया था, आदेश दिया गया था। इसका अक्षरशः झारखंड ने क्या है पालन किया है। अब ये जो 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 25-26 से शैक्षणिक सत्र पूर्व की तरह 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। एक क्या है, 1 अप्रैल से यहाँ सही लिखा हुआ है। इस 3 वर्ष का यहाँ ब्यौरा हमने दे दिया, 1 2 3 22-23, 23-24, 24-25। यह जो आदेश था वह 3 साल के लिए था। अब आगे हम लोग इसको और थोड़ा देखते हैं और मंथन करते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ। उपरोक्त विस्तारित स्थिति में सभी कक्षाओं 1 से 9 एवं 11th की वार्षिक परीक्षा शैक्षणिक सत्र के अंतिम माह में संबंधित एजेंसी द्वारा 7 तक का JCRT और कक्षा 9 से 11 तक का JAC, ठीक है, आयोजित करेगी। आयोजित एग्जाम से रिलेटेड है। आगे है कि यह भी अंकनीय है कि प्रत्येक वर्ष कक्षा 1 में बच्चों का नया नामांकन माह अप्रैल में लिया जाना है। जो एडमिशन लेना था वो अप्रैल में ही लेना था, उसमें कोई शंका नहीं था। अब क्या है कि कक्षा 1 में नए नामांकित बच्चों को भी अन्य की तरह मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित किया। MDM की बात था, यहाँ MDM दे दिया गया है। ठीक है, अब आइए विद्यालयों के संचालन समय, ठीक है, यहीं से हमको मेन पॉइंट पकड़ने हैं कि विद्यालय के संचालन समय एवं अन्य प्रोटोकॉल से संबंधित अधिसूचना विभागीय सचिव के हस्ताक्षर से पत्रांक 21/44 दिनांक 2/11/21 के आलोक में निर्गत है। यह जो निकाला गया है, जो आदेश है, वो इस पत्रांक दिनांक के आदेश में निकाला गया है। इस अधिसूचना में अंकित विद्यालय संचालन समय जो कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल
30 जून के लिए पूर्वाह्न 7 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है। यहाँ जो दिया गया था ये 3 साल का जो था वो 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। आगे है तथा 1 जुलाई से 31 मार्च के लिए 9 से 3 तक निर्धारित है, जो लागू रहेगा। उपरोक्त अधिसूचना में यह भी अंकित है कि संशोधित समय सारणी प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने पर अनुपालित होगा, परंतु शैक्षणिक सत्र के अवधि विस्तार के परिणाम स्वरूप इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाए। अब रही बात, यहाँ जो 4 नंबर हमने बताया था कि इस 4 नंबर को देखना है कि 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बताया गया है गर्मी में विद्यालय का समय बदलने की मांग। क्यों बदलने की मांग कर दिया जाए, देख पा रहे हैं, छोटा सा है कि झारखंड +2 शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को पत्र भेजकर सरकारी विद्यालयों को 6:30 से 11:30 तक करने की मांग की है। ठीक है, क्यों मांग की है भाई, 6:30 से 11:30 क्यों मांग की है? उन्होंने कहा कि कोविड-19 काल में विद्यालय बंद रहने के कारण पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए विद्यालय अवधि 7 से 1 बजे तक की गई थी। ठीक है, अभी जो हमने चिट्ठी दिखलाया वही बातें यहाँ लिखी गई है और उसी चीज का यहाँ जिक्र किया गया। लेकिन अब क्या है, अब नया सत्र प्रारंभ हो गया है, 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। हमने 4 नंबर पॉइंट को दिखलाया था कि 4 नंबर पॉइंट में जो था कि 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होगा, सब कुछ पूर्व की तरह रहेगा। पूर्व से ग्रीष्मकाल में विद्यालय अवधि 6:30 से 11:30 बजे तक होती थी। ठीक है, तो जो पहले की विद्यालय अवधि हुआ करता था वो 6:30 से 11:30। जब शैक्षणिक सत्र पूर्व की तरह स्टार्ट हो रहा है तो क्या हमारा विद्यालय अवधि भी पूर्व की तरह होगा, अर्थात 6:30 से 11:30 बजे तक होगा या नहीं? तो इस पर थोड़ा अभी मंथन चल ही रहा है, इसमें भी कुछ हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, 1-2 दिन में चिट्ठी निकल ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ 30/5 का डेट में भी के रवि के द्वारा दिया गया था चिट्ठी कि सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो नया, उसी में जो टाइम टेबल का जिक्र किया गया था वो था 7 से 3 की जो बात की गई थी, है ना, 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक। देख पा रहे हैं 6:45 से 1 बजे तक, 7 से 3 नहीं, 7 बजे से 1 बजे तक का जो था मॉर्निंग जो क्लासेस होते हैं वो यहाँ जिक्र किया गया था। बाकी ये जो था यही इसी 3 वर्षों के लिए निकाला गया था। लेकिन रहा बात कि अभी अब सरकार तो जानिए रहे हैं कि क्या स्थिति, यहाँ के पदाधिकारियों का क्या रवैया है। तो अब देखना ये होगा कि जो मांग किया गया है झारखंड +2 संघ के द्वारा जो मांग किया गया उस पर कितना जल्द अमल किया जाता है, क्या इस पर पदाधिकारी को एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे ही किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ करने ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा। यहाँ बाकी अन्य चीज़ों को हमने नहीं बताया क्योंकि अभी ये पहले अभी 1 अप्रैल से जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसमें प्रातःकालीन जो 6:30 से 11:30 हो जाए, फिर बाकी जब 1 जुलाई से दिन का क्लासेस होंगे, है ना, 9 बजे के होंगे, उस समय फिर देखा जाएगा। अभी वर्तमान में जो समस्या बनी हुई 6:30 से 11:30 उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए तो नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।